हाय गाइस, मेरा नाम आरिफ है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल डैड गारिफ का। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आईजीआईटी सारंग में आकर अपना इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को पहले देखो, हर एक पॉइंट को समझना। मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी चीज़ें डिटेल्ड में बनाऊंगा, ठीक है? तो हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करना अगर आप आईजीआईटी सारंग में पढ़ के अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। कोई भी पॉइंट मिस मत करना, शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो को पूरा देखना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो इस वीडियो में आपसे जनरली डिस्कस करूंगा कि कॉलेज कैसा है, यहाँ के एकेडमिक्स कैसे हैं, यहाँ पर ही जितने आपके ऑफिशियल सेक्शन जिसको हम एकेडमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन बोलते हैं वो कैसे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर प्ले करता है। सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं होता है, वो भी जरूरी होता है। कॉलेज का स्पोर्ट्स कैसा है, कॉलेज का एनसीसी कैसा है, कॉलेज में कराटे होती है क्या, कॉलेज में जिम फैसिलिटीज़ है क्या, कॉलेज में पढ़ाई किस तरह से होती है, लैब फैसिलिटीज़ कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है, कॉलेज के आसपास कोई अच्छे शॉप्स है कि नहीं, सारे चीज़ें, ये सब बहुत सारे चीज़ें मैटर करती है। तो हर एक पॉइंट में आपको एक एक करके सब बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं आईजीआईटी सारंग एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ है, आईजीआईटी सारंग में सिचुएटेड है, जो कि एक ढेंकानाल सिटी के अंदर में आता है, ठीक है? तो ये सिचुएटेड कहाँ है? सारंग में। आप कहाँ से अगर ट्रेन से आते हो तो तालचर रोड से आपको आना पड़ेगा, ठीक है? तालचर रोड से आप सारंग बोलोगे तो आपको कॉलेज आकर छोड़ देगा। अब मैं आपसे बेसिक डिस्कस कर लेता हूँ ये कॉलेज कैसा है। तो सबसे पहला पैरामीटर मैं जो बात करता हूँ टीचिंग स्टाफ के बारे में कि कॉलेज में टीचर्स कैसे हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूँ टीचर्स के बारे में, जनरली आप जो सुनते हो कि गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं उन बहुत एटीट्यूड होता है, बहुत एरोगेंस होते हैं, वो ज़्यादा बच्चों पे ध्यान नहीं देते। लेकिन आईजीआईटी सारंग में अगर मैं आपको बोलूँ तो ये टोटली डिफरेंट है, क्योंकि मैं एक आईजीआईटी सारंग का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये चीज़ फील किया हूँ। आईजीआईटी सारंग में जो टीचर्स है ना, वो टीचर्स बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम टीचर्स जो आईजीआईटी सारंग में है ना, वो सारे टेम्पररी बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस से मतलब अभी तक वो परमानेंट नहीं हुए। इसका मतलब उनको अपना काम को और अच्छे से दिखाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि वो जितना अच्छा काम करेंगे, जितना स्टूडेंट की तरफ अपना नाम कमाएंगे, उतना ज़्यादा उनको प्रमोशन मिलेगा, उतना जल्दी वो परमानेंट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम टीचर्स जो यहाँ पर है वो टेम्पररी बेसिस पे है, इसीलिए वो बहुत ही अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं और स्टूडेंट में अपना एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो आईजीआईटी सारंग जो टीचर्स होते हैं ना, पढ़ाने के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, पढ़ाने के हिसाब से बहुत बढ़िया, हर एक चीज़, हर एक सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कोर्स सिलेबस के हिसाब से पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रांच है, जैसे आपके हो गए मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, वहाँ इवन स्पेशल क्लास और एक्स्ट्रा क्लासेस भी लिए जाती है बच्चों के कोर्स कंप्लीट करने के लिए एज वेल एज टेस्ट के लिए। तो टीचिंग स्टाफ के बारे में बात हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे क्लासरूम कैसा है। देखो यार, अगर मैं आपसे बात करूँ तो फर्स्ट ईयर का जो क्लासरूम होता है वो ओल्ड बिल्डिंग में होता है। हमारे आईजीआईटी सारंग में दो टाइप का बिल्डिंग है, एक है ओल्ड बिल्डिंग, एक है न्यू बिल्डिंग। न्यू बिल्डिंग जो है वो बहुत रिसेंटली बना है और वो पूरा वेल फर्निश्ड है, कंप्यूटर्स के साथ, अच्छे टाइल्स के साथ, अच्छा डेस्क बेंच के साथ, अच्छे फैंस के साथ, हर चीज़ वेल इक्विप्ड है। लेकिन अगर मैं आपसे ओल्ड बिल्डिंग के बारे में बात करूँ, नाम से ही आपको पता चल रहा है ये बिल्डिंग काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना बिल्डिंग है। और यहाँ पर बेंच चेयर भी उतने अच्छे क्वालिटीज़ के नहीं है, फ़ैन भी उतने अच्छे क्वालिटीज़ के नहीं है, और ब्लैक बोर्ड में अभी शायद वहाँ पर भी स्मार्ट बोर्ड लग गया है, ठीक है? तो अगर मैं आपको फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो ओल्ड बिल्डिंग में कहीं ना कहीं वो जो बैठना और वो जो फील करना है वो उतना अच्छा से फील नहीं हो पाता है, बिकॉज अनकंफर्टेबल सा सिचुएशन रहता है। लेकिन क्लासरूम बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। लेकिन इतना बड़ा हॉल में सिर्फ 4 फैंस होती है, तो जो फैन के नीचे बैठेंगे उन्हीं को हवा लगता है। इस बात का ध्यान आप जरूर रखना, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ, न्यू बिल्डिंग का क्लासरूम बहुत अच्छा है। फर्स्ट ईयर में आई थिंक ओल्ड बिल्डिंग में ही आपका क्लास होगा, और सेकंड ईयर में कुछ क्लासेस ओल्ड बिल्डिंग में, कुछ क्लासेस न्यू बिल्डिंग में होगी। लेकिन थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के सारे क्लासेस न्यू बिल्डिंग में होते हैं। इस बात का ध्यान आप जरूर रखना। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ क्या क्लासेस रेगुलरली होती है। तो ये डिपेंड करता है गाइज आपके स्टूडेंट के ऊपर। इसमें कोई भी हाथ टीचर का प्ले नहीं होता है। टीचर्स हर दिन क्लास आते हैं, हर दिन स्कूल आते हैं और हर दिन अपना अटेंडेंस देते हैं। ये मैटर करता है टीचर्स के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर, कि स्टूडेंट को क्लास करना है कि नहीं। हमारा कॉलेज में क्या होता है, CRBR का सिलेक्शन होता है, जिसमें वो डिसाइड करते हैं क्लास होना है कि नहीं। अगर मास बंक डिक्लेयर हो गया तो क्लास नहीं होगा और टीचर्स भी मना कर देंगे। तो स्टूडेंट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है क्लास रेगुलरली हो या ना हो। टीचर्स की तरफ से कभी मना नहीं होता। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में अगर टीचर समझो कोई ट्रेन से आ रहे हैं और उनका ट्रेन लेट हो गया, तो उस सब कंडीशन में क्लासेस एब्सेंट की जाती है, ठीक है?
अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ गाइस कॉलेज के ऑफिस सेक्शन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, अकाउंट सेक्शन और आपका जितना भी एग्जामिनेशन सेक्शन, क्योंकि आने वाले समय में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि आपको जब फीस भरना रहता है, फॉर्म सबमिट करना रहता है, कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन वाले काम होते हैं, अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करना, उस टाइम में ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। तो इस चीज़ को भी अच्छे से समझने की कोशिश करो। जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो वो अगर मैं अच्छे से आपसे बात करूं तो उतना वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि सारे ऑफिसेस ठीक ठाक बने हुए हैं, लेकिन पहली बार जब आप जाओगे ऑफिस में तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको कौन सा सेक्शन में जाना है, कौन सा काम के लिए। ठीक है, जैसे स्कॉलरशिप भरने के लिए आपको कहाँ जाना है, इसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो आपको लोगों से पूछ पूछ कर जाना पड़ेगा, हर चीज़ आपको करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका स्कॉलरशिप में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक बार आप समझ जाते हो तो उसके बाद आपको चीज़ें आसान हो जाती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में मैं बोलूँ तो थोड़ा बहुत हैपजर्ड है, वो मतलब वेल डिफाइंड नहीं है कि ये सेक्शन के अंदर में ये पर्टिकुलर काम होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अकाउंट सेक्शन में हम जाते हैं और वहाँ पर ही कुछ और फॉर्म भी सबमिट होता है, वहाँ पर ही वो फॉर्म सबमिट करके आ जाते हैं। लेकिन हाँ, जो एग्जामिनेशन सेक्शन है वो वेल डिफाइंड सेक्शन है, वहाँ आप जाके अपना जो एग्जामिनेशन फीस है उसका फॉर्म आप आराम से सबमिट कर सकते हो। लेकिन अकाउंट सेक्शन में कई बार क्या होता है, जो हेड टीचर होते हैं, जो आपका सबमिशन लेंगे, जो फॉर्म लेंगे, जो ऑफिसर है, वो बहुत बार प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये भी एक मैटर प्ले करता है, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक इंसान के पास बहुत सारा काम रहता है, तो वो एक पर्टिकुलर काम में कंटिन्यूअसली फोकस नहीं कर पाता लाइक प्राइवेट। ठीक है, तो टीचर्स आपको बार बार जाना पड़ेगा ऑफिस में कोई भी काम कराने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है, तो एक बार आप जाओगे और सोचोगे मेरा स्कॉलरशिप का फॉर्म आज ही सबमिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 3-4 बार जाना पड़ेगा, टीचर के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फाइनली आपका फॉर्म सबमिट होगा। ठीक है, ये बात का ध्यान जरूर रखना। उसके बाद अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कॉलेज की लाइब्रेरी कैसी है। अगर मैं आपसे लाइब्रेरी के बारे में बात करूँ तो कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये किस सेंस में मैं आपसे बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि इस कॉलेज में पूरा फुल एसी लाइब्रेरी है, कंप्लीट एसी, सेंट्रल एसी लाइब्रेरी है, जो कि बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। आप आराम से बैठकर वहाँ पढ़ सकते हो, ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। उसके बाद अगर आप किताबें के बारे में बात करें तो आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। एक, आप किताबें इशू करके अपने घर लेके जा सकते हो, मतलब अपने हॉस्टल, और दूसरा ऑप्शन आपके पास बच जाता है कि आप नीचे से जो किताबें इशू करते हो वो वहाँ पर ही बैठ के पढ़ के फिर किताबें रिटर्न कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाता है। और किताब आपको जो भी चाहिए सेमेस्टर के लिए, जितने भी कॉपीज चाहिए, जितने भी बुक्स चाहिए, आपको सारे बुक्स लाइब्रेरीज में आसानी से मिल जाएंगे। आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ खरीदना पड़ेगा क्या, आपके जो कॉम्पिटिटिव के बुक्स है, फॉर एग्जांपल गेट, ईएससी, एसएससी, जेई, ये सब एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो फ्यूचर में, तो वो सब के लिए बुक आपको स्पेशली प्रिपेयर करने पड़ेंगे और खुद से खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गया लाइब्रेरी के बारे में। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ लैब फैसिलिटीज़ के बारे में। आईजीआईटी सारंग के जो लैब फैसिलिटीज़, अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो उतना बढ़िया वेल डिफाइंड नहीं है। सिर्फ आईजीआईटी सारंग के बारे में ही मैं ये बात नहीं कह सकता, मैं कहूँगा कि जितने सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर जो लैब फैसिलिटीज़ होती है वो बहुत ही पुअर कंडीशन में होती है। इस बात से अगर कोई टीचर इस वीडियो को देखेंगे वो भी इस बात से एग्री करेंगे। इसके पीछे का रीज़न मैं आपसे बता देता हूँ। क्या होता है ना, टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, फॉर्म लिखते हैं कि और अप्लाई करते कि अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आ जाए, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फंड उतना नहीं आता है जिससे हमारे कॉलेज में अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आए। या फिर ऐसा हो सकता है आपके ब्रांच में उस फॉर्म को या फिर वो एप्लीकेशन को लिखा गया हो और उसके बाद आपके आने वाले 7th बैच, आपसे आने वाले 7th बैच में वो सारे सामान कॉलेज में आए हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्राइवेट में लैब फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है, बिकॉज यही सब एक आई अट्रैक्शन है जिससे कॉलेज में, एक प्राइवेट कॉलेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं। अगर लैब फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ उतना बढ़िया नहीं है। मैं अगर आपसे सिविल के बारे में बात करूँ, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो हम नहीं कर पाते हैं लैब में, बिकॉज वो सारे इक्विपमेंट्स प्रेजेंट नहीं है। अगर सिविल में अगर बात करूँ, सबसे बढ़िया लैब है यहाँ पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का लैब, लेकिन अभी तक एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का कोई भी लैब हुआ नहीं है हमारा। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जनरली मशीन्स है, तो ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट्स ठीक ठाक है, मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत अच्छे कंडीशन में। लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो लैब है वो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में, बिकॉज उनके लैब में कुछ तोड़ फोड़ नहीं होता। डैट इज ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर वायर्स एंड योर केबल्स। तो उनका जो लैब फैसिलिटीज़ है वो बहुत अच्छे कंडीशन में, इस बात का आप निश्चिंत होकर रहिए। कंप्यूटर साइंस का आपका जो कंप्यूटर एरिया है, आपका जो कंप्यूटर रूम है, वो सब भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से इक्विप्ड है और बढ़िया कंप्यूटर्स के साथ, फुल एसी के साथ आपको मिल जाएगा। ये बात होगी आपका कॉलेज के बारे में। अब मैं आपसे बात करूँ कॉलेज के अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है। देखो, कॉलेज के अंदर के जो एनवायरनमेंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, तो कॉलेज के अंदर का एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप जहां भी देखोगे आपको पेड़ दिखेंगे, ठीक है, हर जगह आपको बढ़िया पेड़ दिखेंगे, फुल ऑफ ऑक्सीजन, मस्त लाइफ, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि आपने सुना होगा ये बहुत ही उड़ीसा का सबसे हॉटेस्ट एरिया है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर ही जितने भी थर्मल प्लांट है और जितने भी बड़े बड़े जितने पावर ट्रांसमिशन प्लांट है सब यहीं पर ही सिचुएटेड है। इसके वजह से यहाँ पर जो हीट जनरेशन होता है ना बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। तो गर्मी के टाइम में तो आई कैन बेट यू कि आपको इतना गर्मी लगेगा यू कैन नॉट इवन बियर। तो ये एक फैक्टर प्ले करता है कि यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा नॉट सुइटेबल, मैं बोल सकता हूँ कि उतना अच्छा क्लाइमेट नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी क्लाइमेट है, ठीक है यहाँ का। इस बात का ध्यान आप रखना। लेकिन अगर शाम के बारे में बात करूँ, पास में एक नदी है जिसके वजह से यहाँ पर मस्त ठंडा हवा आता है और वो आपको शाम के टाइम आपको सूदिंग और अच्छा इन्वायरमेंट लगता है। आप शाम को थोड़े बहुत घूमने के लिए जा सकते हो। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ के जो स्टूडेंट है, यहाँ के जो सीनियर्स है, उनका बिहेवियर एक स्टूडेंट के प्रति कैसा है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, जब भी आप फर्स्ट ईयर में कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखना कि अभी आप फ्रेशर हो और एक फ्रेशर स्टूडेंट को ऑलवेज शुड बी इन डिसिप्लिन और उनको बढ़िया से अपने सीनियर्स हो, अपने टीचर्स हो, किसी के साथ भी एक अच्छा तरीका से बात करना चाहिए और अच्छे तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। मानो कि आप कहीं जॉब करने जाते हो और अगर आप कहीं जॉब करने जाते हो, वहाँ सबसे पहला चीज़ क्या देखा जाता है कि आप कितने डिसिप्लिन्ड हो, आप लोगों से किस तरह से बात करते हो। आपका जो नॉलेज है, आपका जो जितने भी अचीवमेंट्स हो वो बाद में देखे जाएंगे, सबसे पहले देखे जाएंगे आप एक इंसान कैसे हो। उसी तरह से कॉलेज में भी आपको ये प्रेजेंट करना चाहिए कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो, आप लोगों से अच्छे से बात करते हो। इसीलिए अपने सीनियर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ अच्छे से अगर आप बिहेव करते हो तो वो भी आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। इसकी कोई टेंशन मत लेना। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एज वेल एज एनसीसी फैसिलिटीज़। अगर मैं आपसे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उतना अच्छा कंडीशन में नहीं है जो कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ही उतना बढ़िया इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, एज वेल एज जो आपका आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है वो भी उतना बढ़िया से नहीं है। आप बार बार जाकर रिक्वेस्ट कर एक पैड या फिर एक बैट मंगा सकते हो। ये बहुत ही एक ठो उतना ठीक ठाक कंडीशन में नहीं है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर मैं आपसे एनसीसी के बारे में बात करूँ तो इस कॉलेज का एनसीसी फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया। आप यहाँ आके एनसीसी में एडमिशन ले सकते हो, अपना एनसीसी का प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हो। आप ड्रिलिंग के लिए भी जा सकते हो, बहुत सारे लोग जाते हैं कैंप के लिए, आप भी जा सकते हो एनसीसी ज्वाइन करके, वो एक बढ़िया फैसिलिटीज़ है। उसके बाद यहाँ पर ही आपको एक मार्शल आर्ट का फॉर्म सिखाया जाता है जो कि आप यहाँ पर एडमिशन लेकर टीचर से सीख सकते हो। हर दिन शाम को उसका भी ट्रेनिंग होता है, वो भी आप कर सकते हो। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कॉलेज में जितने सारे क्लब्स हैं उनके बारे में। देखो, ये कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ आपके बहुत सारे क्लब्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल पोइट्री के लिए एक क्लब है, सिंगिंग के लिए एक क्लब है, डांसिंग के लिए एक क्लब है। ये सारे क्लब आप ज्वाइन करके अपने एक्स्ट्रा करिकुलर को और आगे बढ़ा सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस को और थोड़ा बूस्ट कर सकते हो और स्टेज प्रेजेंस को बढ़ा सकते हो। लेकिन ये क्लब का जो वर्क होता है उतना ज़्यादा नहीं होता, आप उतने ज़्यादा एंगेज नहीं हो पाओगे क्लब में, क्योंकि ये सब क्लब तभी एक्टिव होते हैं जब कोई फंक्शंस होने वाले हैं या फिर जब कोई नए नए चीज़ों की प्रिपरेशन होने वाली है, वरना ये क्लब ज़्यादातर इनएक्टिव कंडीशन में होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ यहाँ की जो कनेक्टिविटी है और ये जो कॉलेज के बाहर के जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। कॉलेज का बाहर का एनवायरनमेंट जब हमने एडमिशन लिया तो उस टाइम पे बहुत ही पुअर कंडीशन में था, लेकिन अभी ये कॉलेज का जो एनवायरनमेंट है बहुत बढ़िया इसलिए हो चुका है क्योंकि अभी नेशनल हाईवे पूरा बढ़िया से बन चुका है और आसपास में जितने सारे दुकानें हैं बढ़िया बढ़िया, आपको जो भी सामान आपको चाहिए होगा हर एक सामान आपको यहाँ आसानी से मिल सकता है। यहाँ तक कि अमेजन और फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरी है वो भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। आप ग्रोसरी का सामान भी फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हो, यहाँ पर ही उसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पर ही अवेलेबल है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ, यहाँ पर ही होटल्स हो गए आपके रहने के लिए, एज वेल एज आपके ढाबा, होटल और आपके रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप आराम से यहाँ पर ही शाम को अपना नाश्ता वास्ता कर सकते हो और यहाँ पर बहुत सारे रोड साइड भी आपको शॉप्स मिल जाएंगे, वहाँ भी आप अपना सामान खरीद सकते हो। एज वेल एज बहुत सारे यहाँ पर ग्रोसरी शॉप भी अवेलेबल है, स्टेशनरी शॉप्स भी अवेलेबल है, फीमेल के लिए यहाँ पर ब्यूटी पार्लर्स, मेल के लिए यहाँ पर सैलून, सब अवेलेबल है। इसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मैं फिटनेस के बारे में बात करूँ तो जिम फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। जस्ट कॉलेज के बाहर जिम फैसिलिटीज़ है, आप वहाँ जाके अपना जिम भी कर सकते हो। उसके ऊपर मैं स्पेशल व्लॉग बनाऊंगा कि जिम फैसिलिटी कैसा है उसके बारे में बताऊंगा, फुल फी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, ताकि अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हो तो आप भी आके यहाँ पर जिम कर सकते हो। तो ये था पूरा कॉलेज के डिटेल्स के बारे में, हर एक चीज़ मैंने आपको बता दिया। अगर आप अभी भी ये कॉलेज में आके पढ़ना चाहते हो तो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से कॉलेज अच्छा है, बुरा मैं इसको बिल्कुल नहीं कहूँगा क्योंकि मैं खुद यहाँ का स्टूडेंट हूँ, मुझे ये कॉलेज बहुत अच्छा लगा। तो अब मैंने वीडियो बना दिया, हर एक पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया। वो पॉइंट लेकर अगर आप इस कॉलेज में आके एडमिशन लेते हो, पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया है। ओजेई की काउंसलिंग अगर आपको मिलता है तो आप यहाँ एडमिशन ले लेना।
तो गाइस इस वीडियो में मैंने पूरा बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आने वाले समय में और कौन से वीडियो देखना चाहते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और गाइस टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लो, वहाँ भी लेटेस्ट अपडेट मैं देते रहता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बिकॉज यार बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। एक वीडियो बनाने के पीछे का जो प्रोसेस होता है, एक स्टोरी लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना, प्रिपेयर करना, एडिट करना, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है और मुझे बहुत मेहनत लगता है। अगर आप एक सब्सक्राइब कर देते तो वो एक मुझे अंदर से एक खुशी दे देता है। बस इतना ही मैं आपसे बोलना चाहूँगा, तो सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों तक जरूर शेयर करना। तो गाइस मिलते हैं एक और फ्रेश और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद एंड वंदे मातरम।